आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण तृतीय परिच्छेद से जो 2021 के छात्र हैं, क्योंकि 2020 के छात्रों का पाठ्यक्रम मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए 2021 के जो छात्र हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष में जाएंगे, उनके लिए साहित्य दर्पण जो उनके प्रश्न पत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र है, साहित्य दर्पण 70 नंबर और मेघदूत पूर्व में 30 नंबर। तो साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद से रस स्वरूप का मैं विवेचन कर रहा हूँ। माननीय प्रधान सचिव महोदय, रसवादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय से प्राप्त स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शास्त्री द्वितीय वर्षीय छात्रों का रस विवेचन मैं करने जा रहा हूँ। तृतीय परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ ने रस का निरूपण किया है। द्वितीय परिच्छेद में शब्द शक्ति के बोध होने पर, शब्द शक्ति के बोध कर लेने पर अभिधा लक्षा व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों के जो शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ना है, तो द्वितीय वर्ष में शास्त्री द्वितीय वर्ष में रस है और रस है, उसके बाद से दोष है, ये सब पढ़ना है। रस दोष नहीं पढ़ना, रस है और महाकाव्य का लक्षण है, नाटक का लक्षण है और उसमें नाटक में महाकाव्य में नायक का लक्षण है, नायिका का लक्षण है, इत्यादि सब चीज़ें हैं। फिर नाटक में प्रतिमुख संधि आदि जो है उनका वर्णन है, विष्कम्भक इत्यादि का वर्णन है और कार्य कारण जो है उसका वर्णन है, इत्यादि सब है पढ़ने। 3, 4, 5, 6 परिच्छेद पढ़ना है। तो चूँकि रस स्वरूपम में आ चुका है, पहले जो है आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस का स्वरूप ही निर्धारित कर देते हैं कि वह वाक्य जो रसात्मक हो उसे काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, फिर रसात्मकम वाक्यम काव्यम, तो फिर रसम क्यों, रस किसे कहते हैं, रस क्या होगा। इस व्याख्या में रस के स्वरूप की हम विवेचना करते हैं, क्योंकि रसो वैश्य कहा गया है, रसो वैश्य। और इसी के क्रम में रसो वैश्य तो बहुत उत्तम, बहुत बड़ी चीज़ है। रसो वैश्य से परमानंदानुभूति के ऊपर परमेश्वर की जो अनुभूति है प्राप्ति की, उसको कहते हैं। और रस्यते आस्वाद्यते इति रसा भी कहा जाता है, रसाचर्यते भी कहा गया है। तो क्यों नाम रस, क्योंकि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यमाचार्य विश्वनाथ ने कहा है। उन्होंने रस का नाम नहीं लिया कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द, रमणीयार्थ के प्रतिपादक हो उसे शब्द को हम काव्य कहते हैं। आचार्य पंडित जगन्नाथ का कहना है। देखिए आचार्य जी जो है इसमें कुछ विवादित बयान देते हैं। उनका है कि तद्दोष शब्दार्थ शब्दावलन करते पुनः को आप, उनका ये विवादित चैप्टर है, विवाद विषय पढ़ा है। खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा, हमें रस पढ़ाना है। रस देखिए रस क्या कहलाता है। तो अतकोयम रस है टिकते, रस क्या है, इस विषय में आचार्य विश्वनाथ का ये मत है कि विभावेनानुभावेन व्यक्त्या संचारेण तथा रसतामितिरित्यादि स्थायी भाव से चेतसा, विभावेनानुभावेन व्यक्त्या संचारेण तथा रसतामिति इत्यादि स्थायी भाव से चेतसम रसतामिति। इसी को आचार्य भरतमुनि है जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो आचार्य भरतमुनि कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और संचारी भाव की संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव
व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो ये लोक के विपरीत है। लोक में है कि लोक में एक व्यभिचारी मिला तो रस का वहाँ पर ह्रास हो जाता है, कलंक हो जाता है। यहाँ व्यभिचारी से रस की निष्पत्ति होती है। इसको व्याख्यात करते हैं आचार्य विश्वनाथ, कहते हैं कि वाक्यम सर्वतम काव्यम जो कह चुके हैं, इसीलिए ऐसी परिवेश में अरे साहब खाना ना बना रही है क्या साहब? वाक्य से ऊपर का निरूपण हम कर चुके हैं। और फिर कुएं रसहित पेक्षा में कहते हैं कि विभावेन अनुभावेन तथा संचारा व्यक्त सचेतसा रत्यादय स्थायी भाव रसताम इति। विभावेन अनुभावेन तथा संचारिणा, विभाव के द्वारा, अनुभाव के द्वारा और संचारी भाव के द्वारा। हम तो बिना तो एक बना दें। संचारी बनी व्यभिचारी भाव। इससे जो व्यक्ति अभिव्यक्ति जो सचेतसा सहजो सहृदय है, उन सहृदयों के हृदय में जो रति आदि अस्थायी भाव पहले से विद्यमान रहते हैं, वो परिणत होकर रस के रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें विभाव क्या है, अनुभाव क्या, संचारी भाव समझ लीजिए। विभावी का तात्पर्य कि रत्यादि जो आलम्बन उद्दीपन आके जो कारण जो है, जो आलम्बन और उद्दीपन जो कारण तो है, ये विभाव है। और उसका जो कार्य है वो अनुभाव है। और उससे जो अभिव्यक्त होता है संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव है। निर्विदा जो स्थायी हो, यह व्यंजना वृत्ति से प्रतिपादित होकर व्यक्त होते हैं। और व्यक्त होकर जो सहृदय हैं, उन सहृदयों के हृदय में रतिहास आदि प्रवृत्ति स्थायी भावों को जन्म देते हैं। यही है विभावेन अनुभावेन संचार रहता है रस्ता में इत्यादि स्थायी भाव चेतसा। सचेतसा में यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है। सचेतसा बने सहृदयान। एक श्लोक और आता है, आप ध्यान देंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम में, अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में एक श्लोक आता है। महाकवि कालिदास ने कहा है, लिखा है कि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान परजित चुकीजत चुकितु पिजंतु। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान परजित चुकीजत चुकितु पिजंतु तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वम। तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। ध्यान दीजिए, तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। सौहृदानि जननांतर स्थिराणि भावस्थिराणि रसतानि। जो जन्म जन्मांतरों से संचित जो भाव हैं, जो सहृदयों के हृदय में पूर्व से ही निश्चित रहते हैं, वे ही समय से तत्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वम। जो पहले जिसका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसको वह व्यक्ति चेतसा स्मृति चित्त से स्मरण करता है। ये वैसे ही होता है जैसे विभावेन अनुभावेन व्यक्ति संचारी रस्तामीति रत्यादि स्थायी भाव से चित्तम। जो अस्थायी भाव, जो रत्यादि इतिहास सुख आदि जो स्थायी भाव हैं, उनसे परिणित होकर के व्यभिचारी भाव के मिलने से रस को प्राप्त हो जाता है। ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है। अब कह रहे हैं तो फिर विभाव विवक्षन्ते, विभाव अनुभाव संचारी भाव की व्याख्या बाद में करेंगे। विभावादि अवक्षन्ते कहते हैं, विभावादियों की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, अभी नहीं। सात्विकश्चानुभाव रूपत्वात् न पृथक्ता।
सात्विक भाव है वो विभाव का एक अंग होता है, इसलिए आप उसकी अलग व्याख्या नहीं कर सकते। 2 मिर्ची डाल के 2 गिलास पानी डाल दो। वो उसी का जो है एक रूप होता है। 2 मिर्ची दाल 2 गिलास पानी में बढ़िया। तो सात्विकाचार भाव रूपत्वाद न पृथकता व्यक्ति दध्यादि न्याय न, जैसे दधि न्याय है, दूध है और उसमें थोड़ा अम्ल डाल दिए तो दही रूप में परिणत हो जाएगा। ठीक है, रस वैसे ही परिणत होता है, रस का परिणाम ऐसे ही होता है। दधि रूप में व्यक्त दध्यादि न्याय न रूपांतर परिणितो व्यक्तिकृत रसो न तो दीपेन घटवती परिशुद्ध बेचते। इनका कहना है कि जैसे दूध पहले से था, उसमें अम्ल कोई चीज़ डाल दीजिएगा तो वो दही के रूप में परिणित होता है। दध्यादि न्याय रूपांतर परिणित, दध्यादि न्याय से जिसे रूपांतर परिणित हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी स्थिति नहीं है वो आ गया, ऐसा नहीं है। ध्यान सुनिए, बिना विभाव अनुभाव और संचारी भाव के जब तक सहृदयों के हृदय में अस्थाई भाव विद्यमान नहीं रहेगा और तब तक वो अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। दही तभी बनता है जब दूध रहता है, उसमें मधुर अम्ल कुछ डाल दीजिएगा तो दही के रूप परिणित हो जाता है। यही रस है। रस पहले से अस्थाई भाव विद्यमान रहता है और बाद में वो परिणित होकर रस के रूप में सहृदयों का उसका अनुभव होने लगता है। न तो व्यक्तिकृत रस व्यक्त नहीं होता है किसी, न तो रस व्यक्तिकृत रस रस व्यक्त नहीं होता है, न तो दीपेना घट परिशुद्ध बेचते, और दीपक के समान के दीपक और घट के समान पहले से विद्यमान। ऐसा नहीं है कि रूम में अंधेरे में वो घट रखा हुआ है और दीपक लेके जाएगा तो खोज के निकाल ले जाएगा, ऐसा रस नहीं होता है। रस को ये पहले से विद्यमान नहीं होता है, वो विभाव अनुभाव संचारी भाव का स्वरूप लेकर परिणत होता है, अभिव्यक्त होता है। ठीक है, सत्ता उसके पहले से विद्यमान रहती है। ये बात ठीक है। रसों न तो दीप ने घट दीप विशुद्ध भेजते, ऐसा नहीं है कि रस पहले से सिद्ध है और आपको व्यक्त कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। इसी को विभाव अनुभाव संचारी भाव को जैसे कहा है कि विभाव दयावेक्षन्ते, विभाव आदि के विषय में हम कहेंगे। इसके लिए आचार्य मम्मट ने भी कहा है अपने कार्य प्रकाश में, आचार्य मम्मट की कारिका है कि कारणानि च कार्याणि सहकारिणी जानी च रत्यादि स्थायिनुलोकी तानि चिन्नाटका विभावा अनुभावाश्च कर्तन्ते मेरी चाल। विभाव अनुभाव और संचारी भाव कारणानि कार्याणि सहकारी जानी। काम पड़ गया। विभाव अनुभाव कारणानि च कार्याणि सहकारी जानी च रत्तादि स्थायी लोके तानि चिन्नाटकाभ्यो विभावा अनुभावा च व्यक्ति का तंज में विचार। इनका कहना यह है कि विभावा अनुभावा विचारश्च वक्ष्यन्ते, इनके विषय में हम विभाव अनुभाव और संचारी भाव के विषय में आगे कहेंगे। इनका कहने का तात्पर्य है कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के विषय में हम आगे कहेंगे। आचार्य मम्मट कहते हैं कि कारण कार्य और सहकारी जो भाव होते हैं, कारणान्यत कार्याणि सहकारी जानी च रत्यादि स्थायिनालोके तानि चित्त नाटका भी हो। जो विभाव अनुभाव को ही कारण कार्य संचारी भाव कहते हैं। कारण कार्य और सहकारी भाव जो अस्थायी रूप से नाटक में कार्य करने वालों का जो कार्यरत हैं, उनको यदि इसकी जो है पहले से इनका आभास है, इनकी उपस्थिति जानते हैं कि विभाव अनुभाव से कथन विचार, यदि वे विभाव भाव संचारी भाव को व्यक्त करते हैं तब तो इस पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में उसका विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है। न लोचनकार ही उत्तम लोचनकार ही
लोचनकार हैं आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन आचार्य ध्वन्यालोक के रचयिता हैं और ध्वन्यालोक की टीका जो है अवलोक ने किया है। तो अत्यधिक लोचनकार कहते हैं कि रसा प्रत्यंती प्रचित व्यवहार, रस प्रतीत होता है, रस जो है प्रतीत होता है। तो उदन प्रचित व्यवहार, जैसे कि चावल पकता है ऊँचे ही है, रस प्रतीत होता है। रस को मीठी में नहीं है कि दिखाई देगा, लेकिन ये प्रतीत होने वाली चीज़ है। रसा प्रतीयंते, रस प्रतीत होता है। ईतु ओदन पचित व्यवहार, जैसे चावल को भात के रूप में पकाया जाता है, तो चावल पहले से विद्यमान रहता है, लेकिन पका देने से वो भात के रूप में पलित हो जाता है। ईतु ओदन पचत व्यवहार है, उसके बाद पचत व्यवहार पकाया जाता है। या ये कहिए कि यह विभाव निचंचारी संयोग वनस्पति अत्र रत्यादि पदोपादानादेव प्राप्ति स्थायित्वे। लोचनकार की कथनानुसार अत्र रत्यादि पदोपादानादेव प्राप्ति स्थायी भावे, यहाँ तो रथा प्रत्यंते। तो ये इनका कहना ये कि विभावनानुभाव ने विकता संचार, जो विभाव अनुभाव में विचारी भाव के द्वारा ये रस की प्रतीति होती है ना। इत्यादि है ना। रत्यादि बंधानाथ, जो रत्यादि शब्द ग्रहण है अस्थायित्व प्राप्ति के रसांतरेषु, वे रस के अंतर में अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। व्यभिचारी भाव एवं न स्थायी भाव, व्यभिचार भाव स्थायी भाव नहीं होता है ना। पूर्व कारिका में रति आदि पद के से ग्रहण से ही अस्थायित्व की प्राप्ति होने पर भी फिर भी अस्थायी पद का ग्रहण रति आदियों का भिन्न रसों में स्थापित न होता है। ऐसे स्थिति में जैसे हास्य रस में हम हास अस्थायी भाव है, उसी तरह रौद्र रस में क्रोध अस्थायी भाव होता है। और परंतु ये दोनों श्रृंगार और विराट रसों में अस्थायी नहीं होते हैं। व्यभिचारी भाव जैसा कि रसावस्था परम भाव स्थायिता प्रतिपद्यते। श्रृंगार विराट व्यभिचारिणोत्तम रसावस्था परम भाव स्थायी पदम, जिसे रस है उसे रन दीजिए प्रतिपद्यते। बाद में उसका हम प्रतिपादित कर लेंगे। अब यह रस के स्वरूप क्या स्वरूप है, रस कैसा होना चाहिए, इस विषय में आचार्य विश्वनाथ का अपना निजी एक मत कारलांतिकार जगह। तो अब भगवान ने भूत भावन जो आदि देव है, महादेव की व्याख्या कर स्थायी रूप से रस के स्वरूप का वर्णन करने चल रहे हैं। रस के स्वरूप के विषय में जान लीजिए। रस का स्वरूप क्या है, तत्पश्चात उसकी व्याख्या हम करेंगे समझ ढंग से। श्रृंगार वीरादौ विचारी रसावस्था परम भाव स्थायितम प्रतिपद्यते। स्वरूप रसावस्था परम भाव स्थायितम प्रतिपद्यते। रस के स्वरूप में विषम कहते हैं कि रस सत्युद्रेकाद खंड प्रकाशानंद चिन्मय वेदांत रस पर शून्य ब्रह्मा सहोदर लोकोच्चमत्कार प्राण कैचित प्रमात्र भी स्वकार भिन्नत्वेनाय साध्यते। रस करें कि रस एवं यस्य तादृश भाव रत्यादि स्थायी भाव रतिभाव अस्येति यस्य रसस्य स्वरूपम कथन गर्भ स्वरूप कथनम गर्भे अजस्य सह तदृश आस्वादन प्रकार आस्वादन भेद रसस्य
आस्वादनातिरिक्तत्वात् उपचारित उपदन प्रयोग है ना अयोग्य कथ्यन्ते। इस तरह रस की सत्योदरिकाद खंड स्वर्गाना चिन्मया के विषय में मैं विस्तृत से कल इस पर प्रकाश डालूंगा। इसके बाद